वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने क्लास 10th इंग्लिश प्रोज फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कवर किया है। वीडियो में हम चैप्टर की ब्रीफ समरी यानी छोटी सी समरी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो ये चैप्टर है ये एक्चुअली नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन लीडर हैं उनकी एक स्पीच का हिस्सा है फ्रेंड्स। और ये स्पीच उन्होंने दी थी, ओकेजन क्या था इसका स्पीच का देने का मौका क्या था कि साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड हुई गवर्नमेंट चुनी गई गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह था। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। अपार्थीड फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में जो ऑल वाइट माइनॉरिटी की जो गवर्नमेंट थी, जो वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, यूरोपियंस की, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, उसने वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, उनको गवर्नमेंट से पूरी तरह बाहर रखा हुआ था, उनको गवर्नमेंट में बिल्कुल भी शेयर नहीं दिया हुआ था और इस कंडीशन को कहा जाता है अपार्थीड। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्ल के तौर पर भेदभाव, यानी वाइट्स की नस्ल और ब्लैक अफ्रीकन्स की नस्ल। तो ब्लैक्स के साथ में वाइट्स ने, यूरोपियंस ने भेदभाव कर रखा था, उनको उनके कोई भी राइट्स, उनके कोई भी अधिकार, हक नहीं दिए गए थे। तो इसके लिए अफ्रीकन्स ने यानी ब्लैक लोगों ने वहाँ फाइट करना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया, जैसे हमने इंडिया में किया था अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी पाने के लिए। और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दी गई, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए ब्लैक्स लोगों ने। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो ऑपरेशन किया, जो अत्याचार किए यूरोपियन गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के ऊपर, उससे ब्लैक लोगों के अंदर बड़े बड़े कैरेक्टर वाले, बड़े बड़े क्षमता वाले, अच्छे चरित्र वाले लोग पैदा हुए। यानी उनका कहना है कि अगर इंसान के ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं तो वो मुसीबतें उसे कमज़ोर ही नहीं मजबूत भी बना देती हैं। उसके बाद वो अफ्रीकन पैट्रियट्स की बात करते हैं। पैट्रियट्स का मतलब देशभक्त, जिन लोगों ने अफ्रीका के लिए यानी साउथ अफ्रीका के लिए, अपने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो ऐसे लोगों में वो बताते हैं ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसोलो, नुलुथुली डाडो और फिशर। उसके बाद में वो बताते हैं कि फ्रीडम का कंसेप्ट क्या है, आज़ादी का मतलब लोगों के लिए क्या होता है। फ्रेंड्स, उन्होंने जिस तरह से बताया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंसान जब बड़ा होता है, हर स्टेज पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, जो सोच है, वो बदलती है। उसी तरह से आज़ादी का कंसेप्ट भी बदलता रहता है। यानी बचपन में जो आज़ादी बच्चे को चाहिए, जवानी में उससे अलग आज़ादी उसे चाहिए, और फिर बुढ़ापे में जब फैमिली वाला हो जाता है तो उससे अलग आज़ादी की ज़रूरत उसे होती है। फ्रेंड्स, लीजिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है आपका, जब हम किसी चीज़ को इनॉग्रेट करते हैं, पहली बार खोलते हैं, ओपन करते हैं, इनॉग्रेशन। और ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह, किसका? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसे क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने इसको एक हेडिंग के तौर पे दिया है। यानी अगर इनॉग्रेशन के बारे में बात हो, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में बात हो, साउथ अफ्रीका की में इलेक्ट और पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात हो, उस गवर्नमेंट की बात हो जो पहली बार लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी, तो आप इस आंसर को लिखेंगे। और इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को रेड में किया हुआ है, रेड कलर में डाला हुआ है। वो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जब आंसर लिखें बोर्ड के अंदर तो इनको अंडरलाइन कर दें या हाईलाइट कर दें तो आंसर और भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। वाइट गवर्नमेंट ने, साउथ अफ्रीका की ने अपार्थीड की पॉलिसी फॉलो की, किसके खिलाफ?
अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के काले लोगों के खिलाफ, जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले थे। यूरोपियंस और जो वाइट लोग थे वो तो बाहर से आए थे। इन 1994 ईविल का मतलब होता है बुराई, ऑफ अपार्थीड एंडेड माने एंड हो गई, खत्म हो गई। 1994 में ईविल, जो अपार्थीड की ईविल थी, जो अपार्थीड की बुरी पॉलिसी थी, वो खत्म हुई। द ब्लैक पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नेल्सन मंडेला वॉन द इलेक्शंस हुए, और जो ब्लैक लोग थे, वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला के अंडर में, उनके नेतृत्व में इलेक्शंस को जीत लिया। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड नॉन रेशियल, कैसी थी, पहली बार इलेक्ट की हुई नॉन रेशियल, मतलब जिसमें कि जातिवाद नहीं था, यानी नस्लवाद नहीं था, भेदभाव नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या हुआ, द इनॉग्रेशन ओथ टेकिंग, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन या ओथ टेकिंग सेरेमनी जो थी वो कहाँ हुई, टुक प्लेस इन एम्फी थिएटर, और कौन सी डेट को, 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994। उसके बाद में दूसरे पैरा में बताया गया है कौन कौन लोगों ने वहाँ अटेंड किया। ये जो मौका था, ये जो सेरेमनी थी, बहुत सारे लोगों ने, विदेशी मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे या मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अटेंड की। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ने, सभी नेशंस के लीडर्स ने अटेंडेड दी सेरेमनी को अटेंड किया। ये सिंपल पास्ट है फ्रेंड्स वर्ब। बिकॉज क्यों अटेंड किया, इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर ऑल, क्योंकि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये खाली साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों की जीत नहीं थी, विक्ट्री नहीं थी। विक्ट्री का मतलब जीत होता है। वो कह रहे हैं कि ये सभी लोगों के लिए विक्ट्री थी, सारे मतलब जो पृथ्वी के लोग हैं या सारे जो देशों के लोग हैं, सबके लिए एक विक्ट्री थी। इट वॉज अ विक्ट्री फॉर पीस इन जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि जो जीत थी ये शांति के लिए थी, न्याय के लिए थी, जस्टिस के लिए थी, और इंसान की डिग्निटी के लिए, उसके रेस्पेक्ट के लिए थी। इट वॉज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता की विक्ट्री थी, जीत थी। किसके ऊपर, ओवर द ऑपरेशन, अत्याचार के ऊपर मानवता की हिस्ट्री की, मतलब मानवता की जीत थी। एंड लव ऑफ ओवर हेट्रेड, और प्यार की जीत थी, प्रेम की जीत थी। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा के ऊपर। तो ये पहला आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फिर से एक हेडिंग है। अगर अपार्थीड के बारे में आए, अगर जो क्वेश्चन आपको मिले अपार्थीड के बारे में, उसमें पूछा जाए, तो किसी भी तरह से अपार्थीड का क्वेश्चन हो, आप इसको लिख सकते हैं। अपार्थीड नेल्सन मंडेला ने बताया था कि एक डिजास्टर है। कैसा डिजास्टर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। द ऑल वाइट गवर्नमेंट, अब बता रहे हैं, 2 पैराग्राफ में इसे कवर किया गया है। द ऑल वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आंसर्स में, मतलब बहुत सारे आंसर्स में कॉमन लाइंस हैं, यानी कॉमन पैराग्राफ्स हैं, यानी एक जैसा मैटर 2-3 आंसर्स का पार्ट है, जिससे कि आपको कम से कम तैयारी करनी पड़े। द ऑल वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए, ये पहले वाले में ज्यों की त्यों था। द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। तो कितना है, इतना है। नेल्सन मंडेला कॉल्ड इट, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा इसको, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है जो ऑर्डिनरी ना हो, जो सामान्य ना हो, असामान्य। और ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है दुर्घटना, यानी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ही सेड दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ग्रेटली वुंडेड द पीपल। इसने लोगों को बुरी तरह से हर्ट किया, बुरी तरह से उन्हें हर्ट किया, घायल किया। द ब्लैक पीपल वर ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में जो सब काले लोग थे वो ही वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे। दे वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन, और उन्हीं को सब्जेक्ट किया गया, ऑपरेशन यानी अत्याचार किया गया उनके ऊपर फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। किसने, बाय द वाइट्स के द्वारा, जो यूरोपियंस थे। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर फैमिलीज। उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, उनको इतनी भी आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी कि अपनी फैमिली के लिए उनके जो ऑब्लिगेशंस थे, उनकी जो ड्यूटीज़ थी, वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। कम्युनिटी के लिए जो ड्यूटीज़ थी वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, और उनके कंट्री के लिए जो ड्यूटीज़ थी उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। द वाइट पीपल हैड नो कंपेशन फॉर द ब्लैक। कंपेशन का मतलब होता है दया। वाइट लोगों को ब्लैक लोगों के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि ये भी इंसान हैं और इनके भी वो ही राइट्स हैं जो हम लोगों के हैं। दे पुट देम
जेल, उन्होंने उन्हें जेल में डाला हुआ था। द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ ए स्लेव, वो स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ब्लैक पीपल गुलामों की जिंदगी जी रहे थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेडिंग जो भी कहिए है, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला एंड हिज कंट्रीमैन फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया तो उसमें क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की। तो इसमें क्वेश्चन अगर आए कि क्या स्ट्रगल के बारे में क्वेश्चन आए, नेल्सन मंडेला और उसके जो साथी थे, कंट्रीमैन, उसके देशवासी थे, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, अपार्थीड को ख़त्म करने के लिए, तो ये आंसर होगा। नेल्सन मंडेला डिमांडेड का मतलब डिमांड किया उन्होंने, पास्ट सिंपल पास्ट है यानी पास्ट फॉर्म है वर्ब की। क्या डिमांड किया? इक्वल राइट्स, बराबर के हक, एंड फ्रीडम फ्रॉम अपार्थीड, और अपार्थीड से आज़ादी। फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन के लिए। ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स का मतलब मुश्किल है, एंड सफर्ड अ लॉट, सफ़र का मतलब होता है परेशानी झेलना, मुश्किलें झेलना, ठीक है। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ का मतलब होता है उसे कानून का दुश्मन या कानून के खिलाफ जो इंसान होते हैं उन्हें आउटलॉ कहते हैं। उसको एक आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी कि ये आउटलॉ है, ये कानून के खिलाफ है, कानून का मुजरिम है। किसके लिए? फॉर डिमांड करने के लिए इक्वलिटी फॉर ऑल हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स। उसने जो अपने फेलो माने अपने जो साथी थे ब्लैक अफ्रीकन्स, उनके लिए जो इक्वलिटी डिमांड की थी, उसके लिए उसे आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया था। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव, उसे मजबूर कर दिया गया था छोड़ने के लिए। फोर्स्ड का मतलब है मजबूर करना, ये पैसिव वॉइस है। द कंफर्ट ऑफ हिज होम, यानी उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। कंफर्ट का मतलब आराम, घर का। एंड अपनी और किसको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? लविंग फैमिली, एक फैमिली जो उसे प्यार करती थी। ही वॉज पनिश्ड एंड पुट इन टू जेल, उसको पनिश किया गया था। पूरा पैराग्राफ फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस के अंदर है, अगर आप पैसिव वॉइस जानते हैं। ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया, क्योंकि ये सारा काम किसने किया था? वाइट की जो गवर्नमेंट ने। ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया, एंड पुट इन टू जेल, और जेल में डाल दिया गया। इन द जेल ही एंड हिज कॉमरेड्स वर ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से टॉर्चर किए गए थे। टॉर्चर आप जानते हो, पुलिस टॉर्चर करती है अपराधी को, मारती है, पीटती है, तरह तरह की परेशानियां उन्हें देती है, उसे टॉर्चर कहते हैं। दे फेस्ड हंगर, उन्होंने क्या सामना, किस चीज़ का सामना किया? हंगर माने भूख, उन्होंने हंगर फेस किया, भूख। ऑपरेशन अत्याचार, एंड इनजस्टिस का मतलब अन्याय, जस्टिस का उल्टा होता है ये। बट दे कैप्ट द फ्लेम का मतलब होता है ज्योति, आग, लेकिन उन्होंने उसकी जो आग है, जो फ्लेम है, जो ज्योति है, किसकी? फ्रीडम, आज़ादी की। दे कैप्ट, उन्होंने रखी, आज़ादी की ज्योति को जलते हुए रखा उन्होंने। कहाँ पर? इन देयर हार्ट्स, यानी उन्होंने अपने दिलों से जो आज़ादी की जो ख्वाहिश थी, आज़ादी की जो उनकी चाहत थी, उसको रखा अपने दिलों में जलते हुए, उसे बुझने नहीं दिया। फाइनली, आखिरकार, देयर अनवेवरिंग करेज, उनका जो साहस था, जो वेवर नहीं किया, जो हिला नहीं, जो डगमगाया नहीं, साहस। और परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, पेन नहीं चल रहा है, यानी लगातार का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, और जो उनकी सेक्रीफाइसेस थी, कुर्बानी थी, बोर फ्रूट, ये पास्ट फॉर्म है बियर की, उस पर फल लगे, यानी उसने फल दिए। कब? 10 मई 1994 को, जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिल गई फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड का जो भेदभाव वाला रूल था, राज था, उससे साउथ अफ्रीका को मिल गई फ्रीडम। अब डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ करेक्टर, ये फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर ऑपरेशन किए जाए, अत्याचार किया जाए, तो उस अत्याचार में इस तरह की महान हस्ती पैदा होती हैं अत्याचार की वजह से, कि जो फिर अत्याचार को ख़त्म कर देती हैं। उसका ये कहना था कि अगर हम किसी के ऊपर अत्याचार करें तो इसका मतलब ये नहीं है वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस अत्याचार के रिजल्ट से उन लोगों में बहुत ही ताकतवर और मजबूत कैरेक्टर, मजबूत चरित्र वाले लोग और ऊंचे चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। नेल्सन मंडेला सेड, मैंने कहा था ये नेल्सन मंडेला ने कहा है, तो वही चीज़ हम लिख देंगे। नेल्सन मंडेला सेड दैट इंक्रीज ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, अन्याय और अत्याचार को बढ़ाने से, हैड अनइंटेंशनली, ये वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। अनइंटेंशनली का मतलब जो अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे, उनके इंटेंशन के बावजूद, यानी उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था,
उन्होंने गैर इरादे से, ऐसा हो गया मतलब हो गया, ये अनइंटेंशनली क्रिएटेड हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, किस में कर लिया, ऊंचे करेक्टर के लोग किस में क्रिएट किए, अमंग द अफ्रीकन्स के अंदर। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, लगातार का अत्याचार, एंड इनजस्टिस और अन्याय, अवेकंड, अवेकंड का मतलब है जगा दिया, अवेकंड का मतलब जगा दिया उनके अंदर, क्या जगाया, दी पैट्रियट इन साउथ अफ्रीकन्स, साउथ अफ्रीकन्स के अंदर देश भक्तों को जगा दिया, देशभक्ति को उसके उनके दिलों में जगा दिया। इट मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरणा देना, उन्होंने प्रेरणा दिया देम टू स्टैंड अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स, इस टॉर्चर ने, इस ऑपरेशन ने उनको एक तरह से प्रेरणा दी कि वो अपने ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स का मतलब जो लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस, चाहे उसके कीमत पर, किस कीमत पर भी, ग्रेट सेक्रीफाइसेस की कीमत पर, बड़ी बड़ी बलिदानियों की कीमत पर भी वो अपने ऑपरेसर, अपने अत्याचारी के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन गेव राइज, जो ऑपरेशन की जो गहराई थी, जो अत्याचार की गहराई थी, उसने गेव राइज, उसने खड़ा कर दिया, क्या क्या पैदा किया, टू द ग्रेट पर्सनैलिटीज, महान पर्सनैलिटीज को, महान व्यक्तित्व और व्यक्तियों को उसने खड़ा कर दिया। देवर एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे, एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, एंड रेडी, और तैयार थे, टू फेस एनी टॉर्चर, किसी भी टॉर्चर को फेस करने के लिए, किसी भी अत्याचार को फेस करने के लिए वो लोग तैयार थे। अल्टीमेटली, आखिरकार, लास्ट में, द ग्रेट अफ्रीकन हीरोज, जो ग्रेट अफ्रीकन हीरोज थे, जो पैट्रियट्स थे, जो वाइट गवर्नमेंट के ऑपरेशन, अत्याचार और इनजस्टिस, अन्याय से पैदा हुए थे, वर एबल टू, वो कामयाब हुए, इसमें, टू ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकने में, ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, टू ओवरथ्रो यानी उखाड़ फेंकने में, उखाड़ने में, किसको, द अनजस्ट रेशियल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अनजस्ट थी यानी अन्याय वाली गवर्नमेंट थी, रेशियल थी यानी नस्लवाद की गवर्नमेंट थी, वो ब्लैक और वाइट लोगों में अंतर करती थी, भेदभाव करती थी। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक, जो पॉइंट है या हेडिंग है, वो मंडेलाज थॉट अबाउट अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि वो मंडेला अफ्रीकन जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, उनके बारे में क्या उनके थॉट्स हैं मंडेला के, क्या वो सोचते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, कुर्बान कर दी देश के ऊपर, कैन दे बी रीपेड, क्या उनको इसके लिए कीमत दी जा सकती है, क्या इसकी कीमत चुकाई जा सकती है। नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने कहा थी कि इंक्रीज ऑफ इनजस्टिस, वो सेम पैराग्राफ इसमें आप डाला जा सकता है जो ऊपर वाले आंसर में है। इनजस्टिस ऑपरेशन हैड अनइंटेंशनली क्रिएटेड हाइट्स ऑफ करेक्टर अमंग द अफ्रीकन्स, कंटिन्यूस ऑपरेशन, पूरा का पूरा पैराग्राफ वही, इनजस्टिस अवेकन्ड द पैट्रियट्स एंड अफ्रीकन्स, इट मोटिवेटेड देम टू स्टैंड अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स एट द कॉस्ट ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइस। आगे से बदला है क्वेश्चन के हिसाब से, आगे आया है, देवर ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिस्लू, अब ये पैट्रियट्स के नाम बता रहा है, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिस्लू, लुथली डोडो, फिशर ईटीसी। नेल्सन मंडेला कंसीडर्ड हिमसेल्फ सम ऑफ ऑल दोज हु हैड कम बिफोर हिम, नेल्सन मंडेला मानता था कि वो उसका खुद का अपना अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली उससे पहले जितने फ्रीडम फाइटर आए हैं, जितने पैट्रियट आए हैं, देशभक्त आए हैं अफ्रीका के, उन सबकी शक्ति का रिजल्ट वो है, यानी उसके अंदर वो सभी समाये हुए हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कैन दे बी रीपेड, इसका आंसर आया है इन लाइनों में नो, नहीं, वो बोलता है कि नहीं, उनको रीपे नहीं किया जा सकता, उनकी इतनी बड़ी कुर्बानियां थीं कि उनकी कीमत को नहीं चुकाया जा सकता। नो, दे कैन नॉट बी रीपेड, ये बोलता है। ही सेज, वह कहता है। ही रिग्रेट्स, हाँ, उसको एक रिग्रेट भी है। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप है, उसको ये कमी दिखाई दे रही है। क्या कमी दिखाई दे रही है? दैट ही कुड नॉट थैंक देम, कि वो उनको धन्यवाद नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो आज हैं नहीं, वो अपनी जान दे चुके हैं देश के ऊपर। ही थिंक्स, वो देखता है, ही थिंक्स हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। वो अपने आप को सम समझता है, टोटल समझता है, यानी एक तरह से वो अपने आप को समझता है कि वो जितने लोगों ने पहले सेक्रीफाइस दी थी, उनका रिजल्ट है, उनका परिणाम है, उन सभी का जोड़ है फॉर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडेलाज आइडिया अबाउट लव, करेज एंड हेट। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है फ्रेंड। मंडेला के लव, करेज और हेट के ऊपर क्या आइडियाज हैं? तो मंडेला लर्नड, मंडेला ने सीखा, क्या सीखा? द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कामरेड्स। कामरेड्स का मतलब फ्रेंड्स होता है, साथी होता है। तो जो उसके दूसरे लोग थे, जो उसके साथ में या उससे पहले फाइट कर रहे थे देश के लिए, ऑल वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ, उनसे उसने करेज यानी
साहस का मतलब समझा। दे स्ट्रगल, उन्होंने संघर्ष किया वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, अपने कंट्री की फ्रीडम के लिए। दे डिड नॉट केयर अबाउट देयर लाइव्स, उन्होंने केयर नहीं किया, यानी उन्होंने चिंता नहीं की। केयर का मतलब यहाँ पर चिंता आएगा। उन्होंने अपनी लाइव्स की चिंता नहीं की, यानी अपनी जिंदगियों की चिंता नहीं की। ये चिंता लिखा है भाई मैंने हिंदी में। लाइव्स एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, और सब कुछ कुर्बान कर दिया। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर दिया, सभी कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर देयर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। दे स्टूड फर्म, फर्म का मतलब है मजबूती से। दे स्टूड फर्म, वो मजबूती से खड़े रहे। इन द फेस ऑफ ऑपरेशन एंड टॉर्चर, टॉर्चर और ऑपरेशन के सामने। अकॉर्डिंग टू हिम, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। उसके हिसाब से करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें डर न लगे। करेज का मतलब है कि हम अपने डर पर जीत पा लें, अपने डर को जीत पाएं, उसे कन्क्वेयर कर पाएं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेड में जो नेल्सन मंडेला ने लिखा है, ये लाइन भी आ जाती है कमेंट करने के लिए, तो इसका भी आंसर वही होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लव के बारे में बात करता है वो। लव इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लव एक मजबूत फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लव इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट कम्स मोर नेचुरली टू द मैन्स हार्ट देन हेट। और जो प्यार है हमारे दिल में ज़्यादा नेचुरली आ जाता है, ज़्यादा आसानी से आ जाता है हेट की बजाय। हेट का मतलब घृणा, दूसरे लोगों से घृणा। बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। अगर हम घृणा करते हैं एक दूसरे से या ऑप्रेस करते हैं किसी को, तो उसमें जो ऑप्रेस करता है, जो ऑप्रेसर है, और जो ऑप्रेस होता है, ऑप्रेस्ड है, दोनों ही कैदी होते हैं घृणा के, यानी घृणा से ही अत्याचार उपजता है। नो वन कैन बी हैप्पी, कोई भी हैप्पी नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता आफ्टर टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम। अगर हम किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए, तब हम भी खुश नहीं रह सकते, वो तो खुश रहेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, अब दूसरा है ट्विन एब्लिगेशंस के बारे में हमेशा बात आती है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो हमारे दायित्व होते हैं, दायित्व का मतलब है जो हमारे फ़र्ज होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो हर इंसान के दो एब्लिगेशन होते हैं। ट्विन का मतलब होता है टू, नेल्सन मंडेला बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ये जो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला के हिसाब से हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं लाइफ में, दो ड्यूटीज़ होती हैं, दो फर्ज होते हैं इन हिज लाइफ। फर्स्ट ऑब्लिगेशन किसके लिए होता है? द फर्स्ट ऑब्लिगेशन अ मैन हैज़, एक आदमी के पास होता है, इज टू वंस फैमिली, उसकी फैमिली के लिए होता है, अपनी फैमिली के लिए ड्यूटीज़, और वंस कम्युनिटी, और अपनी कंट्री या अपने लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, यही दो एप्लीकेशन लाइफ में होते हैं। और वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन और सेकंड ऑब्लिगेशन में अंतर करता है। द सेकंड ऑब्लिगेशन अ मैन हैज इज टुवर्ड्स हिज कंट्री, बोल दिया। पहला ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली कम्युनिटी के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन अपनी कंट्री के लिए। द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। ब्लैक पीपल जो साउथ अफ्रीका के थे उनको फ्रीडम नहीं थी, वो उनको सब्जेक्ट किया जा रहा था अपार्थीड के लिए, ऑपरेशन के लिए, टॉर्चर के लिए, तो वो अपने किसी भी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। नंबर 8 है आपका, हाउ डिड मंडेलाज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। मतलब पहले भी बात आई है कि जो कंसेप्ट है फ्रीडम का वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब जो चीज़ बदलती रहती है। तो नेल्सन मंडेला का जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो कैसे चेंज हुआ, किसके साथ? उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अनुभव बढ़ता गया, तो जो फ्रीडम का मीनिंग था नेल्सन मंडेला के लिए बदलता चला गया। मंडेलाज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विद एज एंड एक्सपीरियंस, चेंज हुआ एज और एक्सपीरियंस के साथ। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, तो फ्रीडम मीन टू हिम, उसके लिए फ्रीडम का मतलब था टू रन इन द फील्ड, खेतों में दौड़ना, खुले में दौड़ना, मतलब कोई उसे रोके नहीं। टू स्विम, तैरना, इन द स्ट्रीम्स, नदियों में, नदियों में, नहरों में तैरना। एंड टू रोस्ट मीलीज, रोस्ट का मतलब होता है भूनना, भूजना बोल देते हैं जैसे आप भोजपुरी में। मीलीज एक स्वीट कॉर्न होता है, एक तरह की मक्का होती है, मक्की जिसे आप जानते हैं, तो उसको भून के खाना, ये था उसका जो फ्रीडम। उसके लिए आज़ादी का मतलब ये था शुरुआत में कि इन कामों को कोई उसे करने दे तो उसे फ्रीडम है। एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट का जब वो स्टूडेंट बना, जब उसकी उम्र बढ़ी, जब वो इस कॉलेज गया, स्टूडेंट बना, तो उसको टू रीड, टू स्टे आउट एट नाइट, पढ़ना, रात में बाहर घूमना, एंड टू गो टू वेयर ही वांटेड, और जहाँ उसे मन करता था वहाँ जाना। ये उसने माना कि अगर ये राइट्स लोगों को अवेलेबल हैं, ये अधिकार अवेलेबल हैं, तो वो फ्री हैं।
एज ए यंग मैन फ्रीडम मेंट लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। लेकिन जब वो जवान हुआ था उसके लिए जो फ्रीडम थी उसका मतलब था एक डिग्निफाइड मतलब इज्जतदार लाइफ, इज्जत हो जिसकी, इज्जतदार लाइफ। जबकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। तो इज्जतदार लाइफ यानी इज्जतदार ज़िंदगी गुजारना उसका ये था, आपका मतलब फ्रीडम कंसेप्ट था। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो एंड होती है। तो मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल।